मैं अमरजीत कुमार आप सभी लोगों को स्पेस एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम पढ़ाए हुए थे भारतीय संविधान में भाग नंबर 2 पढ़ाए हुए थे, जिसमें नागरिकता बताए हुए थे। नागरिकता आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक ले हम नागरिकता बता दिए हैं। अब भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कुछ विधियां हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विधियां देखते हैं कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं और इसके बारे में विवेचना करते हैं। नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955। देखिए, भारत में कोई भी नागरिकता प्राप्त किया जाता है तो नागरिकता अधिनियम के द्वारा ही किया जाता है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितना विधियां है? 5। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितना विधियां है? 5। देखते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। 1 नंबर में दिया हुआ है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर 1986 में नागरिकता लागू हुआ था। इसके बाद 2 नंबर में देखते हैं वंश के आधार पर। वंश के जो आधार है, वंश के 1992 में वंश के आधार पर नागरिकता दिया गया था। 3 नंबर में दिया है पंजीकरण। पंजीकरण के आधार पर। और 4 नंबर में दिया है देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर। और 5 नंबर में दिया है अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि यानी किसी दूसरे का भूमि हम ले लिए तो अर्जित कर लिए, तो इसके आधार पर नागरिकता उसको दे दिया जाएगा। हम एक एक करके अच्छा से बताएंगे। नागरिकता अधिनियम कानून बनता है तो भारत में नागरिकता जो प्राप्त किया जाता है 5 प्रकार से भारत में नागरिकता प्राप्त किया जाता है। इसके बारे में हम एक एक करके बताए हुए थे और हम देखते हैं कि 1 नंबर में क्या है। 1 नंबर में है जन्म के आधार पर भारत में लोगों को नागरिकता कैसे दिया जाता है। इसके बारे में देखिए, भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। और आए कि भारत में जितना भी लोग है और वह जन्म ले लिया है तो भारत में उसको क्या दिया जाएगा? नागरिकता दिया जाएगा। यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो तो उससे नागरिकता दे दिया जाएगा। देखिए, पहला नंबर में दिया है जन्म के आधार पर। हम कोई भी व्यक्ति भारत में है और यहाँ पर उनका जन्म हो गया तो उसको जन्म के आधार पर उसको नागरिकता दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा उसके भी बारे में आप जानते हैं। आर्टिकल 6 भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति का 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय कोई व्यक्ति भारत से बाहर चल जाता है तो उसको नागरिकता के बारे में प्रावधान दिया गया है। भारत से बाहर चल जाता है तो आर्टिकल 6 में दिया है। और कौन से व्यक्ति यहाँ का नागरिकता, इसके बारे में विवेचना किया गया है। जैसे देखिए, कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति है और वह भारत में जन्म ले लिया है और उनके माता पिता यहाँ के निवासी है तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता लिए हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि अभी है तो जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता लिया है। अब देखिए वंश के आधार पर। देखिए वंश के आधार पर क्या है? वंश के आधार पर नागरिकता 1992। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता में या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। जैसे कि शिखर धवन था। देखिए, आप सब लोग समझिए, कोई व्यक्ति है कि जैसे को विदेश में चल गया है और वहाँ पर विदेश में बच्चों को जन्म दे दिया और वहाँ उनको बच्चा है, लालन पालन यहाँ पर हो रहा है। और मान लेते कि कोई व्यक्ति भारत का है लेकिन जाकर विदेश में रह रहा है तो उसको नागरिकता दिया जाएगा। इसलिए नागरिकता दिया जाएगा कि वो वंश के आधार पर है, यानी उसके दादा दादी या माता पिता जो भारत में निवास कर रहे हैं
और भले ही दूसरा ही जैसे कि उनका लड़का है वो अलग जाके विदेश में कमा रहा है या नौकरी कर रहा है, उसको कोई बात नहीं है, लेकिन वंश के आधार पर उसको नागरिकता दिया जाता है। देखिए शिखर धवन को भी नागरिकता दिया गया था वंश के आधार पर। जैसे कि आप लोग समझिए कि कोई भी व्यक्ति है वो भारत में है और वो भारत के निवासी है, जैसे कि कपल है दोनों, मान लेते विदेश में गया और वहाँ पर शादी ब्याह कर लिया और वहाँ उनका बाल बच्चा हो गया और या लड़का हो गया, तो यहाँ तो भारत का उनका दादा दादी निवासी है, तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। इसलिए उसको नागरिकता जो भी मिलेगा वंश के आधार पर मिलेगा, इसलिए कि उनका दादा दादी यहाँ का है। देखिए हम यहाँ पर बताते हैं कि भारत में जो नागरिकता है कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में बताए हुए थे। पंजीकरण के माध्यम से क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति भारत में लगातार 7 साल से निवास कर रहा है तो इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल ने नागरिकता दे देगी। कह रहा है पंजीकरण का अर्थ सीधा सा होता है, यदि कोई व्यक्ति भारत में लगातार 7 साल से निवास कर रहा है तो राष्ट्रमंडल द्वारा उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। और आप लोग समझते हैं कि नागरिकता में जो भी संशोधन करती है संसद ही करती है और संसद को ही पावर है, और कोई भी व्यक्ति भारत में लगातार 7 साल से रह रहा है तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। देशीकरण के आधार पर देखते हैं तो देशीकरण के आधार पर कह रहा है कि भारत की 8वीं अनुसूची में किसी भाषा का ज्ञाता हो। देशीकरण के माध्यम से सीधा समझिए कि भारत का 8वां अनुसूची में कहता है कि 8वां अनुसूची भाषा के बारे में बताता है, कहता है कि भारत की 8वीं अनुसूची में किसी भाषा का ज्ञाता हो, विज्ञान, कला, साहित्य या संक्रांतात्मक सोच भारत के बारे में रखता है और 10 साल से लगातार वह व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है लगातार भारत में 10 साल से निवास कर रहा है और विज्ञान कला का अच्छा से जानकार हो, कला साहित्य के जानकार हो, भारत के बारे में संक्रांतात्मक सोच रखता है और 10 साल से भारत में निवास कर रहा है और उनका अच्छा चरित्र हो, तो उसे नागरिकता लेने पर रोक ना हो, उसे और भी कोई देश के नागरिकता लेने पर रोक ना हो तो उसको नागरिकता एकदम आसानी से मिल जाता है। हम समझ गए देशीकरण, आप लोगों को हम बताए देशीकरण। सीधा सा आप लोग समझिए कि देशीकरण का अर्थ क्या होता है। सीधा सा देशीकरण दिया है भारतीय संविधान में 8वां अनुसूची में, कोई भी व्यक्ति भाषा के ज्ञान हो, विज्ञान के ज्ञान हो और अच्छा से कई तरह का भाषा बोल सकता है, जान सकता है, या उसको अच्छा से नॉलेज हो और विज्ञान अच्छा से जानता हो और भारत के बारे में संक्रांतात्मक सोच रखता हो और वह भारत में लगातार 10 साल से रह रहा हो और भारत में जो भी अच्छा कार्य किया है और वह उस व्यक्ति पर कोई देश से नागरिकता लेने पर रोक ना हो तो वैसे व्यक्ति को नागरिकता मिल जाएगा। तो किसका आधार पर मिलेगा, तो देशीकरण के आधार पर मिलेगा। तो आप लोग समझ गए कि देशीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता मिलता है। अब अर्जित भूमि के आधार पर कैसे नागरिकता मिलता है इसको देखिए। किसी भूभाग को भारत में मिलाया जाता है तो उस भूभाग पर निवास करने वाले भारत का नागरिक बन जाता है। कह रहा है अर्जित भूमि को समझिए कि कोई भूभाग है या किसी अलग राज्य है और उसको भारत में मिला लिया जाता है। भारत में जब मिला लिया जाएगा तब भारत का नागरिक बन जाता है। जैसे कि आप लोग समझिए 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को मिलाया गया था, ठीक है, और सिक्किम को मिलाया गया, गोवा को मिलाया गया और पुडुचेरी के मिलाया गया। तो वहाँ के जितना लोग निवास कर रहे थे उसको नागरिकता बहुत आसानी से मिल गया अर्जित भूमि के आधार पर।
कोई व्यक्ति जब अर्जित भूमि करता है, जैसे भारत के लोग हैं और किसी दूसरे राज्य को ले रहे हैं, तो वो अर्जित भूमि हो गया। और उस भूमि पर जितना लोग निवास कर रहे हैं सबको नागरिकता दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो हमको मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।